सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। उत्तर प्रदेश के 1.10 लाख से ज़्यादा लोगों की डूबी रकम वापस कराई जाएगी। फाइनेंस कंपनी पल्स एग्रो कंपनी लिमिटेड (PACL) द्वारा हड़पी रकम को वापस दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने पीड़ित लोगों को पूरा ब्यौरा भेजकर सेबी से उनका पैसा वापस दिलाने का आग्रह किया है, जिसमें 19,000 रुपये तक की रकम गंवाने वालों को पहले चुना गया है। इसके बाद इससे ज़्यादा का नुकसान उठा चुके लोगों को राहत दिलाई जाएगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी PACL इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशकों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीडिया की जो भी खबर हमारे पास आ रही है या आती है वो आपके सम्मुख लेकर आते हैं, और ये जो हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं, ये अपडेट अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी अपडेट है। जैसे कि आप और हम जानते हैं कि PACL इंडिया लिमिटेड का मैटर एक बहुत ही गंभीर मैटर है, जिसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 1.10 लाख से ज़्यादा लोगों का पैसा PACL में फंसा हुआ है। और रकम की बात करें तो दोस्तों 30,000 करोड़ रुपया केवल उत्तर प्रदेश के निवेशकों का है, जिसमें हमारे पास जो एक ये हवाई खबर आई है, इससे ऐसा लगता है कि केवल लीपापोती का ही यहाँ पर मैटर चल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं 2016 से लेकर आज 2025 चल रहा है और 2025 का भी आधा साल आ चुका, लेकिन PACL के निवेशकों को पैसे देने की कोई यहाँ पर सही विकल्प नहीं चुना गया। कोई भी सिरा एक दूसरे सिरे से नहीं मिल पाता। बात अगर हम इस वक्त PACL रिफंड पोर्टल की करें तो दोस्तों इस रिफंड पोर्टल पर भी निवेशकों का निवारण नहीं हो पा रहा। वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि निवेशकों को उनका पैसा मिलना एक दूर की कौड़ी बन चुका है। और यहाँ पर बताया गया है कि PACL ने निवेशकों के पैसे हड़पे, तो दोस्तों ये पैसे हड़पे नहीं गए, बल्कि सरकार द्वारा इनको हड़प लिया गया, क्योंकि कंपनी अपना सुचारू रूप से काम करती आ रही थी। सेबी विभाग को विगत कई सालों से PACL इंडिया लिमिटेड के पीछे मुकदमों में फंसा रखा था, और सरकार ने इसकी अथॉरिटी बढ़ाकर इसको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया, यानी कि स्थगित कर दिया, और इसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली और इनके संचालकों को जेल में डाल दिया। तो दोस्तों, पूरे भारतवर्ष की बात करें तो 5,85,00,000 निवेशकों का 49,100 करोड़ रुपया इन खोखली प्रक्रियाओं में फंसा हुआ है, और निवेशकों को उनका मेहनत का पैसा मूलधन भी नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों, जो हमारे पास ये अपडेट है, ये अपडेट हमने पहले भी दी थी, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए अपडेट दोबारा दे देते हैं। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल बनाया और धोखाधड़ी करने वाले फाइनेंस कंपनियों के शिकार बने लोगों को राहत दिलाने का काम शुरू किया। इस साल 4 जून तक 1.10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस पोर्टल पर PACL कंपनी में पैसा लगाने के बाद धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। संस्थागत वित्तीय विभाग ने पोर्टल पर दर्ज शिकायत का पूरा ब्यौरा सेबी को भेजा और फंसी रकम दिलाने का आग्रह किया। यूपी के निवेशकों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की रकम कंपनी में फंसी है। PACL के आकर्षण ब्याज के साथ ज़मीन का दिया गया लालच। PACL ने दिल्ली, NCR और अन्य राज्यों के निवेशकों का पैसा दुगना तिगना करने का झांसा दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया जैसे कंपनी
कोई चलती फिरती कंपनी हो और वो पैसा हड़प लिया गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 1972 से कंपनी का रजिस्ट्रेशन था और ये सुचारू रूप से अपना भारतवर्ष में काम कर रही थी। और सेबी संस्था ने इसको ज़बरन इसको बंद किया। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त निवेशकों का क्या हाल है, अपने पैसे को लेकर तिल तिल मर रहे हैं। और यहाँ अभी तक इसी तरह की अपडेटें आती हैं कि सेबी से आग्रह किया। अरे सेबी से क्या आग्रह किया आपने? पैसा निवेशकों का पूरा लेकर सरकार बैठी है और आप आग्रह कर रहे हैं। अपने लाखों एजेंटों के ज़रिए भरोसा दिलाया, यानी कि यहाँ पर कंपनी को फिर बुरा बताया जा रहा है। अगर पैसा नहीं मिला तो मनचाही जगह पर ज़मीन दी जाएगी। ये कंपनी देश भर के लाखों एकड़ ज़मीन खरीद ली। जब धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो दोस्तों, यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई, और धोखाधड़ी अगर हुई तो अब हुई है जब निवेशकों का पैसा नहीं मिल रहा। लगभग 7 साल हो चुके हैं निवेशकों का पैसा नहीं मिल रहा, और अब सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या कंपनी गलत थी या सरकार गलत है। दोस्तों, आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंपनी ना तो भागी ना लॉस में आई। कंपनी निरंतर सुचारू रूप से अपना प्रगतिशील कार्य कर रही थी और भारतवर्ष के गरीब निवेशकों का उत्थान कर रही थी। 5.25 साल में उनको पैसा दुगना तिगना कर दे रही थी, जो लगभग 25-30 साल से ज़्यादा कंपनी भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन लेकर और अपने सही तरीके से काम चल रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरीके से चिटफंड कंपनियों को, यानी कि भारतवर्ष में जो चिटफंड कंपनियाँ, सोसाइटियाँ जो भी हैं, इनको धराशायी करने का उद्देश्य है। एक ही है, वो उद्देश्य क्या है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इन बहुराष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियों को, जैसे सहारा हुई, पीएसईएल हुई, कल्पतरू, बाइक बोर्ड, जाने कितनी लाखों हज़ारों कंपनियां ऐसी है जो अपने भारतवर्ष में काम कर रही थी, लेकिन किसी भी कंपनी का कोई यहाँ पर सही तरीके से नहीं बताया गया, बल्कि कंपनियों को ही दोषी ठहराया गया। जबकि दोष इस वक्त सरासर सरकार में दिख रहा है। सरकार निवेशकों को अगर पैसा देना चाहती तो पीएसीएल के काउंटर से ही वापस दी जा सकती थी। तो दोस्तों, अगर हम आपको ये न्यूज़ सुनाते हैं तो इसमें केवल आपको भ्रम ही पैदा होगा। वास्तविकता से इस न्यूज़ का कोई लेना देना नहीं है। सब कागज़ों में लिपा पोती चल रही है। पोर्टल के नाम पर पोर्टल खेला जा रहा है। निवेशकों को ऑनलाइन के नाम पर ठगा जा रहा है। आवाम की नज़र में दिखाया जा रहा है कि निवेशकों के उत्थान, यानी कि निवेशकों के हितों के लिए सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है? हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। केवल 19,000 की हुंडी ही इस वक्त सेबी विभाग दिखा रही है, वो भी पूरे निवेशकों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि निवेशकों के 85% बॉन्ड कंपनी में जमा कर दिए गए थे। जिनके बॉन्ड घर पर पड़े थे, कुछ लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पर जमा किए तो कुछ ने नहीं किए। तो दोस्तों, यहाँ पर जिन निवेशकों ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आवेदन जमा किए, उनके पास भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आती। हमारे एरिया में ना जाने कितने ऐसे निवेशक हैं जिनका कहना है कि हमने इस पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, लेकिन हमारे पास पैसे देने की कोई भी नोटिफिकेशन या किसी भी तरीके का एक फूटी कौड़ी भी हमारे खाते में नहीं आई। तो दोस्तों, ऐसे में मीडिया भी भूल चुकी है कि पीएसएल का मुद्दा क्या था, और सरकारें भी इसको धूलित करने पर, यानी कि इसको बिल्कुल ख़त्म करने पर इस वक्त लगी हुई है। और इस 19,000 की हुंडी को ही यहाँ पर 2023 से, यानी कि 2,500 से प्रक्रिया 2016-17 से शुरू की गई और विगत 7 सालों में अभी तक 19,000 तक आई। जबकि न जाने कितने निवेशक कोरोना काल के काल ग्राफ में समा गए और न जाने कितने निवेशक अपने पैसे के इंतज़ार कर एक सामान्य मौत मर गए। उनके नॉमिनों के लिए भी कोई अपडेट नहीं है। जिन निवेशकों का पैसा, जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑलरेडी पहले ऑफिस में जमा है, उनके लिए भी कोई अपडेट नहीं है। कुल मिलाकर जमा जोड़ ये है कि पीएसीएल में 49,000 करोड़ रुपया
ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, जबकि देनदारी से 4 गुना प्रॉपर्टी पीएसएल इंडिया लिमिटेड की सेबी विभाग के कब्जे में है। आरएम लोढ़ा जो इसके पैसे पैसे देने की व्यवस्था कर रहे हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी बेचने का काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था 2016 में। तो दोस्तों आरएम लोढ़ा भी यहाँ पर अपनी कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं देते और पैसे देने के नाम पर केवल हवा हवाई यहाँ पर खबरें हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये थी पीएसएल से जुड़ी आज की गाथा। ये गाथा अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। मिलता है फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए चतुर्वेदी आचार्य यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।